आज एक ही गाना हर महिला की जहन पर आ रहा है और वो ये है, सजना है मुझे सजना के लिए। मैंने कहा गुंजन ने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया है तो गुंजन को भी बता देती हूँ, क्योंकि महिलाओं का त्योहार है, सुहागिन महिलाओं का त्योहार है और आज करवा चौथ का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। बिल्कुल, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जैसा कि शगुफ्ता ने बताया कि आज हर एक महिला बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और एक ही गीत उसकी जुबान पर है। बहुत पहले से बाजारों में रौनक है क्योंकि आज वो दिन है जिसके लिए महिलाएं बहुत पहले से तैयारियां कर रही होती हैं। अब देखिए 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अखंड सौभाग्य दिलाने का आज ये पर्व, जिसके लिए महिलाएं बहुत पहले से तैयारियां करती हैं। बाजारों में रौनक बहुत पहले से होती है और आज पूरा दिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, उससे पहले मेहंदी लगाती हैं और तमाम अपनी थाली तैयार करती हैं, सरगी लेती हैं और उसके बाद आज का ये पर्व इस तरीके से मनाया जाता है। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसा है करवा चौथ का रंग। और ये देखिए, इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन सी जगह पर कितने बजे चांद दिखेगा, क्योंकि आज सबको चांद का इंतजार बहुत ज्यादा होता है। दिल्ली में 8:15 पर, मुंबई में 8:59 पर, कोलकाता की बात करें तो 7:45 पर और नोएडा में 8:14 पर चांद दिखने की संभावना जताई जा रही है। जी चलिए, 4 और जगहें आपको दिखा देते हैं। 4 गुंजन ने बताई, 4 मैं बता देती हूँ। गाजियाबाद में देखिए वक्त है 8:14, गुरुग्राम में वक्त है 8:15, चंडीगढ़ का वक्त है 8:10, लुधियाना का वक्त है 8:12। तो आज सबको इंतजार रहेगा कि चांद कब दीदार देगा। बिल्कुल, अब बात देहरादून की भी कर लेते हैं। तो 8:06 पर, शिमला में 8:07 पर, पटना की अगर बात करें तो 7:51 पर और लखनऊ 8:05 पर चांद दिखने की संभावना है। तो चलिए, अपने पास एक डायरी रखिए और पेन भी रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इन शहरों में रहते हैं, कानपुर का वक्त नोट कर लीजिए 8:08, प्रयागराज का वक्त है 8:05, इंदौर का वक्त है 8:37 और भोपाल में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर करीब 8:30 बजे आपको चांद दिखाई देगा। और चलिए, तमाम मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। उनका इंट्रोडक्शन एक बार फिर से आपसे करवा देते हैं। वैसे 11:30 से जुड़े हैं डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। मनीषा कौशिक जी हैं, ज्योति अरोड़ा जी हैं हमारे साथ और हमारे साथ मनीष चौरसिया भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष, आप अट्टा में मौजूद हैं, आपकी भी वाइफ ने आज आपके लिए व्रत रखा है, पहले तो मुझे ये बताइए और अट्टा में कैसी रौनक है वो तस्वीरें दिखाइए जरा। जी, उस सवाल का जवाब बहुत ऑब्वियस है और तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अट्टा में मौजूद हो। यहाँ पर तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है, फिनिशिंग हो रही है। फिनिशिंग में क्या आप जानती हैं कि बस सारे काम निपटा लिए, बस हाथों में जो मेहंदी है वो लगा के बैठनी है, वरना अगर पहले ही मेहंदी लगा ली तो शायद सास के ताने सुनने पड़े कि काम क्यों नहीं कर रहे, कि हाथों में मेहंदी लगा के बैठे हो। तो ये अब फाइनल टच यहाँ दिखाई पड़ रहा है और सुबह से ही यहाँ पर लोगों का पहुँचना शुरू है। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका और बाकी सारी चीजें निपटा ली हैं, अब ये लास्ट काम है? हाँ, बस ये लास्ट काम है, सिर्फ मेहंदी लग जाएगी तो फिर सारा काम हो जाएगा। क्या आप खास बनवा रहे हैं अपने डिजाइन में? सिंपल है, नॉर्मल है या फिर कुछ स्पेशल इफेक्ट दे रहे हो आप? नहीं, एक्चुअली ये एडवांस डिजाइन है, लोटस वगैरह, इसमें सब न्यू डिजाइन आया है इसमें सब। कितने का हाथ लग रहा है मनीष? जरा पूछिए। लोटस वगैरह जो भी एक हाथ कितने का लग रहा है? वो सारे डिजाइन है इसमें। हाँ, ये अच्छा सवाल है। हमारा पूछने की पैसे कितने पड़ रहे हैं, एक हाथ में कितने की? यहाँ पे 500 भी चल रही है पर हैंड, 600, 700, जैसे अकॉर्डिंग क्लाइंट कैसे है, कैसे उनकी डिमांड है, कैसे उस अकॉर्डिंग यहाँ पे पैसे लेते वो लोग। ट्रेंडिंग डिजाइन्स क्या है अभी करवा के? ट्रेंडिंग डिजाइन में है कटवर्क बहुत चल रहे हैं, किसी को कटवर्क ज्यादा पसंद है, चेक्सिस बहुत चल रही है, यहाँ पे पोर्ट्रेट चल रहा है। देखिए मनीष, जैसे कपड़ों में फैशन होता है, डिफरेंट टाइप के लड़कियों के महिलाओं के कपड़े होते हैं, मेहंदी की भी एक से एक डिजाइन है। बाजार की और क्या रौनक है वो दिखाएं, क्योंकि काफी मुझे पीछे नजर आ रहा है, दुकानें पूरी तरीके से खुल चुकी है और जब आज त्योहार का मौका है तो ऐसे में बहुत पहले से ये दुकानदार आ जाते होंगे ताकि उनकी खरीदारी अच्छी हो सके। दिखाएं। बिल्कुल, अमूमन अभी 11:30 बजे आपको अमूमन इस बाजार में इतनी भीड़ दिखाई नहीं पड़ती है, दुकानें भी इतनी सुबह नहीं खुलती हैं। ये वो टाइम होता है जब लोग पहुंचते हैं, साफ सफाई करते हैं। लेकिन आज का दिन इनके लिए बेहद खास। आप सुबह से ही देखिए, कई दुकानें खुल चुकी हैं, लोग तैयार हैं ग्राहकों को बुलाने के लिए और हर तरह का सामान आपको इस नोएडा के अट्टा मार्केट में मिल जाता है। हर तरह की दुकान आपको चलिए, अच्छी बात है। मनीष, मेरा एक सजेशन है आपको कि देखिए आज आप
आपको भी अपनी वाइफ को पैम्पर करना है तो कोई ना कोई गिफ्ट खरीद लीजिएगा अट्टा से और अपनी वाइफ को जाके दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने करवा चौथ का व्रत किया है। यही से मैं बता रही हूँ आपको। अभी वापस चलते हैं अपने मेहमानों के पास, सुमित्रा अग्रवाल जी के पास चलते हैं। सुमित्रा जी, हम चूंकि सरगी की बात कर रहे थे, क्योंकि आजकल ना सरगी में भी ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं। हर महिला अपने हिसाब से सरगी ग्रहण करती है। सुबह का क्योंकि वक्त होता है तो आपसे पॉसिबल तो हो नहीं पाता कि आप ज्यादा भोजन ग्रहण कर पाएं, तो सरगी के भी कुछ नियम कायदे हैं, वो बता दीजिए जरा। जी बिल्कुल, ये सरगी जिनको भी लेनी है, ऐसे तो नियम है कि सभी को लेनी चाहिए, पर बहुत सारे मैंने देखे हैं कम्युनिटी में वो अपने परंपरा के हिसाब से सरगी नहीं भी लेते हैं। तो जो भी सरगी लेते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सूर्योदय से पहले लिया जाना चाहिए। तो आमतौर से 3 से 4 बजे के बीच में लेना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे जुड़ी एक छोटी कथा भी है कि एक ब्राह्मण को उसकी ब्राह्मणी ने बोला कि मुझे रात में कुछ खाना है तो आप लेके आइए अनाज। अब वो चले जाते हैं और जिस किराने की दुकान में घुसते हैं अंदर लेने के लिए, वो दुकान बंद हो जाती है और वो अंदर बंद हो जाते हैं। अब उसके बाद वो सामान तो ले लेते, कलेक्ट कर लेते, वो सोचते मैं जाऊं कहाँ से, तो वो रिपीटेडली बोलते मैं जाऊं कहाँ से, जाऊं कहाँ से। तो बाहर जो दरवान होता है वो सुन लेता है कि अंदर शायद चोर है, तो उसके मालिक को बुलाता है। तो मालिक जब आता है खोलता है तो देखता है कि अंदर तो पंडित जी है। तो उनसे बोले कि आप अंदर क्या कर रहे हैं? बोले मैं तो अपनी वाइफ के लिए थोड़ा सरगी का सामान लेने, कुछ सामान लेने आया था कि वो रात में खा ले, क्योंकि कल तो निर्जला व्रत रहेगा। तो मैं तो यहीं फंस गया। तो जब उन्होंने, जो शॉपकीपर थे, उन्होंने उनको कुछ और सामान दिया, मतलब आप चल जाइए घर। तो जब तक वो घर पहुंचते हैं तो ऑलमोस्ट सुबह होने वाला है, तब उनकी वाइफ वो बनाती है और खाती है। तो इसलिए वहां से नियम बन जाता है कि इसको ठीक मॉर्निंग से पहले, तो आमतौर से आप सबने भी किया ही होगा, 3 से 4 बजे के बीच में उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो सेफर है 2:30 से 3:30 के बीच में खा लेना ठीक रहता है जी। सर्दी में क्या होता है, सेवई जैसी चीज भी बनती है, कुछ मिठाइयाँ रहती है। सबने बताया कि हमारी सास से हमें मिलती है, बिल्कुल सही बात है। अगर सास नहीं दे पाए तो आपके कोई भी सीनियर आपको दे सकते हैं, और आपके पास वो सारे ऑप्शन नहीं है तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। वैसे करते हैं उसको। ठीक है सुमित्रा जी, और आपसे समझेंगे इसको बारीकी से। मनीषा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सुबह सुबह की तो हमने बात कर ली सरगी की, लेकिन शाम 4-5 बजे के लगभग, जैसे आजकल तो सोसाइटी में महिला रहती है, एक जगह एकत्रित होती है और अपनी थाली एक्सचेंज करते हुए मैंने तो देखा है। तो आप वो बता दीजिए कि वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है और कैसे वो पूजा को संपन्न किया जाता है। देखिए, करवा चौथ भी जैसे अभी सुमित्रा जी बता रही थी कि अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो मेजरली जो है वो करवा चौथ का त्योहार थालियां बटाकर ही आपस में जो है वो करती हैं सुहागनें। लेकिन कई कम्युनिटीज में सिर्फ कथा जो है वो सुनी जाती है। आप अपने अपने घर में जो लोग करते हैं वो कहानी जो है वो सुन लेते हैं। जो कहानी में मुहूर्त की भी बात करूं, ऑलरेडी वो समय जो है वो सुमित्रा जी बता चुकी हैं। लेकिन जो लोग कहानी करते हैं तो कुछ जगहों पर ये मान्यता होती है कि हम सनसेट से पहले पहले हमें कथा जो है वो पढ़ लेनी है, कहानी जो है वो कर लेनी है, पूजन कर लेनी है। तो उसके लिए जो शुभ समय है आज वो रहेगा 4:18 से लेकर 5:30 का, क्योंकि उसके बाद जो है वो सनसेट हो जाता है 5:36 से। तकरीबन जगह जगह से डिफर कर रहा है, तो मैं दिल्ली के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ कि 4:18 से 5:30 के बीच आप कहानी जो है वो सुन सकती हैं। अब जो थालियां जो बताई जाती हैं वो एक जो है गीत आपस में सुहागने करके जो है वो बताती हैं। लेकिन कुछ आई एम श्योर मेरे साथ जो है वो ऐसे लोग भी होंगे जो अकेले इस वक्त हैं या कहीं दूर हैं, कहीं बाहर हैं, जहां आपस में या कहीं पे इकट्ठे जो है लेडीज का इकट्ठे होके करना मुमकिन ना हो। ये आपने मेरे सवाल का जवाब पहले दे दिया। मैं अकेले करती हूँ तो मेरा सवाल यही आने वाला था आपके ऊपर कि जो अकेले हैं, है ना, जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी को जानते नहीं है, कम्युनिटी नहीं है। आप घर पे कैसे कर सकते हैं, ये बता दीजिए जरा। अच्छा, अगर आपके यहाँ रिवाज थाली बटाने का है तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं कि जैसे आप अपना करवा रखेंगी, आप एक करवा माँ गौरा के नाम का रख सकते हैं। आप सबसे शुभ आप माँ गौरा के साथ जो है वो थाली बटाइए। अब उसको करने का क्या तरीका है, अपना आप राइट हैंड पे रखेंगे और माँ गौरा के नाम का करवा जो है वो आप जो है वो लेफ्ट हैंड पे रखेंगे। तो 2 थालियां लेके, आप 2 थालियां भी अगर मुमकिन ना हो तो 2 फूल लीजिए और फूलों को जो है वो एक्सचेंज कर आप वहां रखती जाइए। तो जिस तरीके से 7 बार आपने जो थाली बटानी है, तो आप
फूलों को कुछ जल रख सकती हैं, उसमें डिप करें, उसको इस तरीके से एक्सचेंज करके अपनी अपनी जगह जो है वो वापस लेकर आ सकती हैं। अब जो लोग कहानी सिर्फ सुनते हैं तो वो चाहें तो यूट्यूब पर सुन सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि जब हमारा ध्यान है ना पूजा करते वक्त, तो सिर्फ पूजा में ही होना चाहिए। उस समय कोई कॉल आ रही है या कुछ आ रही है तो उसे डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं शगुफ्ता जी अगर आप अलाउ करें तो मैं शेयर करूं। जी प्लीज। मैं त्योहार से जुड़ी, बिकॉज सरगी की ना हर जगह हर घर में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ कहेंगे कि हमारे यहाँ होती है, सुमित्रा जी ने बहुत ब्यूटीफुली उसे एक्सप्लेन किया। सरगी करनी चाहिए, बिकॉज सरगी जो है वो एक तरीके से आपकी सास आपको इजाजत देती है, क्योंकि हमारे पति की लंबी उम्र अगर हमसे पहले से कोई मांग रहा है तो वो हमारी सासू माँ है, जो चाहती है कि मेरा बच्चा जो है वो सेहत अच्छी रहे, जिंदगी में ग्रो करे। तो एक सास वो इजाजत आपको देती है, एक परमिशन देती है कि अब आप मेरे बेटे के लिए जो है वो व्रत कीजिए। आपके रिलेशंस कैसे भी क्यों ना हो, पर सरगी के नाम पे कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। ये बात मैंने ना बहुत बार कही है कि अक्सर लोग जो है वो सरगी हो या बायना हो उसमें कहते हैं कपड़ा रखना जरूरी है। तो क्या आप जानते हैं कि कपड़े रखने का रिवाज एक्चुअली क्यों बना? क्योंकि पहले के समय में हमारी तरह आज हमारा मूड ठीक नहीं है, हम थेरेपी शॉपिंग नहीं करते थे, तो त्योहारों का माध्यम ही होता था जब लेडीज के जो है वो नए कपड़े जो है वो बन जाया करते थे, जो तकरीबन काफी साल या काफी महीने जो है वो उनके लिए चलते रहते थे। इसलिए कहा जाता था कि सास बहू को दे और बहू सास को दे, तो इस दौरान जो है वो इनका रिलेशन भी अच्छा रहेगा जी। पर आज के समय की हम बात करें, हम बहुत दिल से बहुत महंगी चीज भी लेकर आए पर सामने वाले को पसंद ही ना आए, तो दो बातें कहूंगी। जो किसी ने बहुत प्यार से दिया है ना, तो प्यार से उसे ग्रहण करें, प्यार से उसे एक्सेप्ट। और अगर आपको लगता है कि सच में जो है वो मेरी बहू की या मेरी सासू माँ की चॉइस हमारी आपस में मैच नहीं करती, तो प्लीज शगुन रख दीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। त्योहार को बहुत अच्छे से मनाइए। श्रद्धा से किया हुआ और श्रद्धा से की हुई चीज जो है वो आई थिंक आपको ग्रहण करनी चाहिए, और प्यार उसमें आप ऐड तो करते ही करते हैं। ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। ज्योति जी, जब हम मैं आज अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि मैंने तो व्रत रखा ही है, तो मैंने सरगी खुद ही खाई है। अब इसमें क्या किया है मैंने, मुझे ये बताइए। हालांकि मदर इन लॉ है घर पे, लेकिन मैंने उनको परेशान नहीं किया, मैंने सुबह नहीं उठाया तो मैंने खुद ही ग्रहण की। तो ये कोई नियम का ऐसे तो नहीं हुई कि अवहेलना हो गई है, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप खुद खा सकती है, लेकिन करवा चौथ के व्रत वाले दिन मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। नियम सबने बताया और बहुत सारी चीजें हैं जो कितने बजे सरगी खानी चाहिए, वो सब चीजें सबके अलग अलग रीति रिवाजों के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान भी रखना है करवा चौथ वाले दिन, जो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो एक तो चीज ये है कि सबसे पहले जो बहुत जरूरी है कि इस दिन आपको श्रृंगार करना है। सबसे पहले जो सुहाग की जो सिंबॉलिक है, जैसे सिंदूर लगाना हो, खासकर पूजा करने जब आप बैठेंगे, जब आप थाली बजाने बैठेंगे, जब आप जो मेन जो आपकी पूजा का टाइम होगा, उस समय आपको पूरे श्रृंगार के साथ बैठना चाहिए। कई महिलाएं मैंने देखी है कि बहुत अच्छी तरह तैयार होकर बैठती हैं, और कई बिल्कुल ही सिंपल बैठ जाती हैं, बिल्कुल श्रृंगार नहीं करती। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि आप इस समय प्लीज श्रृंगार करके बैठिए। क्योंकि आप सरगी का बता रही हैं, सरगी के वक्त बता रही हैं, ये सरगी के वक्त उस समय आपको अपने बिल्कुल उस सब की सिंबॉलिक चीज आपको जरूर लगानी चाहिए, जो भी आपकी सुहाग सिंबॉलिक है, जैसे आप लिपस्टिक हो गई, बिंदी हो गई, चूड़ियां हो गई, चीजें जरूर लगानी चाहिए। यानी कि जब से इस पर्व की शुरुआत हो रही है, सरगी के साथ शुरुआत होती है, और पूजा करने तक आपको श्रृंगार में तो रहना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपको रहना, बिकॉज वही हमारे जैसे बोलते हैं ना कि आपको वो रूप और वो जो खिलता है ना, जो आपको जिससे कि आपको पॉजिटिविटी आती है कि हाँ ये त्योहार आज तो हमारी वैसे स्क्रीन भी बहुत ज्यादा खिली हुई है। हम पांच महिलाएं जो बैठी हैं, हम बहुत ही सुंदर लग रही है। इससे पहले वापस लौटते हैं आपके पास, रिपोर्ट दिखा लेते हैं। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे और जानकारी भी इसकी लेंगे, लेकिन करवा चौथ का जितना गहरा नाता हमारी रियल लाइफ से है, इस त्योहार का कुछ रिश्ता सिल्वर स्क्रीन से भी है। बॉलीवुड से पिछले कई सालों में करवा चौथ वहां पर खूब मनाया गया, लेकिन बॉलीवुड की रियल लाइफ की तरह ही फिल्मी दुनिया की रियल लाइफ जोड़ियों में भी करवा चौथ को लेकर उतना ही उत्साह है, खासतौर पर वो जोड़े जिनकी ये पहली करवा चौथ है। देखिए खास रिपोर्ट। राघव और परिणीति दोनों ही पंजाबी परिवारों से आते हैं, जहां करवा चौथ बेहद धूमधाम से मनाने का रिवाज है। तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय भी इसी साल फरवरी में फिल्म मेकर अभिषेक पाठक के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस सोनाली सहगल की शादी भी इसी साल जून में हुई है। लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आशीष तजनानी को उन्होंने अपना हमसफर बनाया है। आशीष तजनानी बिजनेसमैन हैं और लंबे समय से दोनों एक दूसरे को डेट।
और चलिए, चूंकि खास मेहमानों का पैनल तो हमारे साथ बना ही हुआ है, एक और खास बात मैं आप तीनों मेहमानों को बताना चाहूंगी, वो ये कि देखिए, मैं तो मैरिड हूं, मैं तो रखती हूं करवा चौथ। हमारे साथ को सहयोगी जो बैठी हैं गुंजन, वो अनमैरिड है, उनको हम तैयार कर रहे हैं, उनकी प्रेपरेशन हो रही है, क्योंकि जो जो चीजें आप बताएंगी वो ग्रहण करती जा रही है। चलिए, आप ही पूछिए सवाल। बिल्कुल, आज मैं सीख लूंगी सब कुछ कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। सुमित्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। कपड़ों को लेकर बहुत माना जाता है, क्योंकि आज के इस दौर में हम देखते हैं लोग अब शादी के जोड़े भी अलग रंग के पहनते हैं, लाल रंग के नहीं पहनते हैं। तो क्या करवा चौथ के दिन भी, क्योंकि कई जगहों पर परंपरा होती है, जो आपने अपनी शादी में पहना है, आपको पहले करवा चौथ पर वही पहनना होता है, मतलब मेरे घर में तो ऐसा होता है। तो क्या अब उन लोगों ने सफेद रंग अगर पहना है या फिर कुछ ऐसा रंग पहना है, तो क्या उसी को उन्हें पहनना चाहिए या कुछ लाल रंग का पहन लेना चाहिए, या इसको लेकर क्या परंपरा है? मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, एक्चुअली चीजें मॉडर्नाइज भी हो गई हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कलर्स के हिसाब से आप चीजों को और भी अपने हिसाब से पहनना चाहेंगे, ट्रेंड सेटर बनना चाहेंगे, ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहेंगे। सुमित्रा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। अभी तो जितने शादियों की बात अभी की गई थी, मैंने सुना रिपोर्ट में, मैक्सिमम उन किसी ने भी रेड नहीं पहना था, है ना। तो अब सब अगर वही आज पहनेंगे, तो बात होती है कलर क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, छोटे बच्चों के खिलौने जितने होते हैं ना, वो भी बहुत वाइब्रेंट कलर के होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें कुछ एनर्जाइज करते हैं, छोटे बच्चों के अंदर स्फूर्ति को भरते हैं। तो आप देखिएगा, राजस्थान ऐसे ड्राई डेजर्ट है, तो वहाँ के कपड़े बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर के होते हैं, ताकि वो एक समन्वय बना सके कि भाई इतना ड्राइनेस है, इतनी ग्रीनरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब हम कलरफुल पहनते हैं तो वाइब्रेट करता है उस जगह के साथ। तो त्योहार में ऐसी हमारी एनर्जी हाई रहती है, तो हम चाहते हैं कि वो वाइब्रेटिंग कलर्स होने से बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी को और बढ़ा देता है। और इसका एस्ट्रोलॉजिकल पक्ष भी रहता है, इसका वास्तु पक्ष भी रहता है, क्योंकि कलर के कहीं ना कहीं रोल होते हैं। तो जो लोग अलग कलर के कपड़े अगर पहने भी हैं अपनी शादियों में, उनके लिए भी जब वो पूजा कर रहे हैं या सरगी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो जैसे दुपट्टा रख सकते हैं रेड ऑरेंज कलर का, क्योंकि मांगलिक कार्यों में हम लोग रेड ऑरेंज को ही ज्यादा मान्यता देते हैं। आप खुद सोचिए, आप कितनी देवियों को काले कपड़ों में देखें, शायद बहुत ही रेयरली। कालरात्रि माता को ही अगर आपने देखा हो तो डार्क ऐश कलर के कपड़ों में देखेंगे, सरस्वती माता को व्हाइट में देखा होगा। बट आमतौर पर जब भी हम देवियों की बात करते हैं, अगर हम पार्वती जी की बात करते हैं, तो हम क्या होते हैं, देखते देखते यूज टू। आज आप खुद सोचिए भाई, कैलेंडर अगर आप बना रहे हो, वहां पे व्हाइट कपड़ा पहनाया जाए शंकर भगवान के पार्वती जी को, तो आपको खुद ही अच्छा नहीं। तो हम देखते देखते उससे ट्यून अप भी हो जाते हैं। तो रेड तो पहनना ही चाहिए। और कलर का इम्पोर्टेंस और क्या है, जैसे आगे हमने बिंदी लगाई, सिंदूर लगाया, रेड चूड़ियां पहनी, इस सब का हमारे ऊपर रोल क्या रहता है कि औरतें जो होती है वो चंचल चपला होती हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया, मतलब हमारे अंदर चंचलता अधिक होती है। तो जब हम यहाँ पे बिंदी लगाते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र को केंद्रित करता है, हमें शांत करता है। हम जब चूड़ियां पहनते हैं वो भी हमें शांत करता है। इयररिंग्स जो हम पहनते हैं, सिंदूर लगाते हैं, वो हमारे यहाँ ब्रेन को थोड़ा शांत रखता है। तो जितनी भी चीजें हैं जो हम औरतों की हैं, आप देखिए कलर का वाइब्रेंट रोल हम लोग को कहीं ना कहीं शांत करने के लिए भी पहनाया जाता है, जैसे कि अगर हम बैलेंस में रहेंगे तो हम घर को स्वर्ग बना सकते हैं, और यही अगर हम डिसबैलेंस हो गए तो आप जानते ही हैं। और लाल रंग तो वैसे भी सुहाग का रंग माना भी जाता है ना, तो लाल रंग अगर आप पहनते हैं उससे शुभ तो कोई हो ही नहीं सकता। मनीषा जी, मुझे ये बताइए, इन्होंने जैसे श्रृंगार की बात की है, 16 श्रृंगार पर आ जाते हैं। 16 श्रृंगार कितना महत्वपूर्ण आज के दिन? आज के दिन तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ही। देखिए, आप रंगों की भी बात कर रहे थे। हमारे धर्म में ये जो त्योहार है वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, और हिंदू धर्म में लाल रंग का महत्व है, और सुहागन के लिए 16 श्रृंगार का महत्व है। सुमित्रा जी जो बात बता रही थी, मैं उसे ही कंटिन्यू करना चाहूंगी कि हर चीज जो हमारे 16 श्रृंगार में, भले वो टो रिंग्स हैं जो हम जैसे बिछुए कहते हैं, आप चूड़ी है, बिंदी है, माथे की बिंदी, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो हमारे चक्रों को बैलेंस करने के लिए, मांग में सिंदूर है, तो हर चीज का साइंटिफिक लॉजिक कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप आज जो रंगों की भी आप बात कर रहे थे ना, तो 2 रंगों की सच में मनाही कही गई है, और आपके माध्यम से मैं चाहूंगी कि जो यंग ऑडियंस जिनके पहले करवा चौथ है, या जो नहीं इन चीजों से जो है कन्विंस होते, कि ब्लैक और व्हाइट 2 रंगों की मनाही स्पेशली आज के लिए जरूर कही गई है। क्यों कही गई है? व्हाइट कलर जो है वो कहीं भी सुहागनों के पास जो है आप देखेंगे कि जो शादियों की वरी भी जो बनाई जाती है उसमें सफेद रंग का कोई भी कपड़ा नहीं रखा जाता। दूसरा जो काला रंग का कपड़ा है वो पूजा में स्पेशली पहन के नहीं बैठा जाता, बिकॉज अगर हम ब्लैक की बात करें तो ब्लैक एक ऐसा कलर है कि इसमें कोई भी कलर आप ऐड कर दीजिए, वो कलर अपना महत्व खो देता है, वो ब्लैक ही नजर आता है।
तो इसीलिए जो है वो कहा जाता है कि पूजा में इसे ना पहने। पर जो 16 श्रृंगार, आपका जो क्वेश्चन था कि 16 श्रृंगार का जो महत्व है वो आज के दिन तो है ही है, और इसका हर एक चीज, मेरा एक बहुत खूबसूरत ब्लॉग जो है वो वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है कि जिसमें हर चीज की एक्सप्लेनेशन जो है वो दी गई है कि क्यों ये 16 श्रृंगार जो कहे गए हैं हमारे धर्म में या रिवाजों में, तो एक एक चीज का जो है वो महत्व क्या है। बिल्कुल मनीषा जी, आपने समझाया कि 16 श्रृंगार इतने ज्यादा जरूरी क्यों हैं। अब मैं ज्योति जी थोड़ा सा आपसे समझूंगी, करवा ही बोलते हैं ना, करवा। हाँ, तो करवा का इतना महत्व क्यों है? बहुत पहले से ही थालियां सज जाती हैं, और बताशे जैसा कुछ एक होता है, क्या बोलते हैं उसको? बताशे बोलते हैं, बताशे। और नहीं, उसमें बहुत ही अलग अलग तरीके, जब हम छोटे थे तो मम्मी व्रत रख के जब आती थी तो हम वो खिलौने खिलौने, एग्जैक्टली। तो उन खिलौनों का महत्व क्या है आज की इस पूजा में, वो भी बताइए। करवा को अर्पित किए जाते हैं, और हाँ। उनका जैसे बोलते हैं ना कि उनका होम टाउन का जो बोलते हैं कि फल माना जाता है, तो उनको बहुत प्रिय है। तो जो चीज मायके से जुड़ी होती है वो बहुत प्रिय होती है, वही अर्पित की जाती है। तो इसलिए इस तरह के जो ये मिठाइयां ही हैं, ये खील बताशे, ये सब माँ करवा को अर्पित किए जाते हैं और उसी से पूजन किया जाता है। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, अभी मनीषा जी जैसे रंगों के बारे में बता रही थी, मैं पूरी तरह से उनसे भी सहमत हूँ। हाँ, एक चीज और है कि अगर बाई चांस कोई सफेद रंग के कपड़े पहनना चाहता है, तो जैसे बंगाली लोग होते हैं तो उनकी सफेद रंग की साड़ियां होती है, तो उनके जो बॉर्डर्स होते हैं, जो उनमें व्हाइट कलर का इस तरह से बॉर्डर दिया हो, रेड कलर का बॉर्डर हो, तो वैसी साड़ियां भी पहनी जा सकती हैं। और एक है कि डिजाइनर्स जो आजकल लाइट कलर के साड़ी ड्रेसेस बना रहे हैं, वेडिंग अटायर्स वगैरह बना रहे हैं, तो उस केस में क्या है ना कि उसको उनकी अगर टोन, अगर पिंक टोन है या बेज टोन है या कुछ डिफरेंट टोन है, तो उसमें कुछ इस तरह का कारीगरी करके जिसमें कि हल्का सा मतलब कुल मिला के पूरी तरीके से सफेद और काला ना हो, अगर किसी दूसरे रंग का टोन है, अगर बॉर्डर डिफरेंट है, तो आप उसको पहन सकते हैं, ठीक है, टोन है, बिकॉज उसमें वो है। लेकिन भूरे रंग का, नीले रंग का और काले रंग का बिल्कुल नहीं, काला और सफेद आई थिंक होना ही नहीं चाहिए आज के दिन, उन कलर्स को इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पूरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। किसी टोन में अगर है तो आप उसे रख सकते हैं।